दो फॉर्मूला है हमारे पास न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। फर्स्ट, सॉलिड्स के लिए प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन, एंड सेकेंड, pressure at a particular depth in liquid is equal to H rho G and pressure is equal to P naught plus H rho G। अब ये क्या है सर, ये तो कल सिखा दिया, ये तो बताया ही नहीं। P naught is the atmospheric pressure, यानी ये लिक्विड है। ओके, यहां देखो ये लिक्विड है, आपको बोल रहा है यहां से 1 मीटर के डेप्थ पर, 1 मीटर के डेप्थ पर एक पॉइंट है ए, यहां पर प्रेशर बताओ। तो हम क्या बोलेंगे, एच रो जी, अगर क्वेश्चन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं गिवन है तो। लेकिन देखो इस पॉइंट पे किसका किसका प्रेशर है बताओ मुझे, इस लिक्विड के कॉलम का प्रेशर है विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला एच रो जी, और इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का भी तो प्रेशर है विच इज पी नॉट, पी नॉट प्लस एच रो जी। अब आप बोलोगे कब कौन सा लगा है, अगर क्वेश्चन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा नाम भी गिवन है तो हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाना पड़ता है, अगर नहीं गिवन है तो सिर्फ एच रो जी लगाना पड़ता है, और इससे हमारा सारा दुनिया का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम ऑफ हाइट 100 मीटर। क्वेश्चन में कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, तो आपको बोल रहा है वाटर का एक कॉलम है, बोलो उसका हाइट कितना है, 100 मीटर्स, 100 मीटर का हाइट है, तो यहां पर प्रेशर बताओ। तो हमने बोला एच रो जी, एच की वैल्यू है 100 मीटर, डेंसिटी दे रखा है 1000 और ग्रेविटी दे रखा है 10, 1 2 3 4 5 6, 10⁶ पास्कल। डन, इजी, वेरी इजी। ओके, a cube of side 5 centimeter is placed inside a liquid, the pressure at the center of one face is 10 pascal, calculate the thrust। ये देखो ये कोई तो एक लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर बच्चों, पहले मैं प्लेट वाला क्वेश्चन ले लेता हूं फिर हम क्यूब पे आते हैं। स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड आ जाओ, दोनों सेम क्वेश्चन, अच्छे से समझो, वेरी इजी न्यूमेरिकल्स, वेरी वेरी इजी, मतलब मोशन से तो बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है ना, इस लिक्विड के अंदर स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 10 मीटर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली 1 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। तो मैं वाटर के सरफेस से 1 मीटर नीचे आ जाऊंगा और यहां पर एक स्क्वायर प्लेट रख दूंगा, इसका साइड है 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, और ये कितना अंदर है पानी को है 1 मीटर अंदर, 1 मीटर नहीं, ऑफ साइड 10 इज प्लेस्ड 1 मीटर बिलो वाटर, तो ये हाइट है 1 मीटर। आपको बोलते हैं इस प्लेट पे कितना प्रेशर है बताओ, नहीं, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन टू यू, यस, एंड कैलकुलेट द टोटल थ्रस्ट ऑन द प्लेट, इस प्लेट पे रखने वाला थ्रस्ट ढूंढ के निकालना है आपको। बोलो बात समझ में आई? पहले ये ए पॉइंट ले लू क्या, यहां पर ए पॉइंट यानी प्लेट, ए पॉइंट क्या है, प्लेट, तो बच्चा प्लेट पे लगने वाला प्रेशर ढूंढ लेते हैं। बोलो प्रेशर एट पॉइंट ए क्या होगा, बोलो बोलो, पी नॉट प्लस एच रो जी। जिन बच्चों को कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं आता वो ध्यान देंगे, अगर तुमको ये चैप्टर टफ लगता है दैट्स बिकॉज तुमको कैलकुलेशन ही नहीं आता है ना। बोलो पी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.013 इंटू 10⁵ प्लस हाइट कितना है 1 मीटर, अरे हाइट कितना है 1 मीटर, रो कितना है 1000, 10⁵ इंटू ग्रेविटी है 9.8। कोई दिक्कत किसी को यहां पर? अब ध्यान से समझो, इसके 2 जीरो में यहां लगाता हूं तो ये हो जाएगा 101.3 इंटू 10⁵ प्लस 9.8 इंटू 10⁵। अब मैं लूंगा 10⁵ कॉमन,
नहीं तो सॉल्विंग बहुत मुश्किल हो जाएगा। बोलो समझा? क्योंकि यहाँ 10⁻³ था, मैंने इसको भी 10⁻³ बनाया। या तो दोनों को 10⁻5 बनाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो डन। क्यों भैया? लेकिन डेसिमल चलेगा, वैसे भी चलेगा, आपकी मर्जी, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो, 10⁻² बना दूं क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो 10⁻² बनाने के लिए इसके 3 जीरो यहां डालने पड़ेंगे, 1013 प्लस सॉरी इंटू 10⁻² प्लस इसको 98 इंटू 10⁻²। सो बच्चा मेरे पास बचेगा 10⁻² कॉमन, 1013 प्लस 98। तो यहां से मुझे प्रेशर कितना मिलेगा बोलो? यस, 1013 प्लस 98, 1 1 9 10 11 1 1 1 1, अरे वाह, 1 1 1 1। तो ये हुआ 1 1 1 1 इंटू 10 का स्क्वायर पास्कल। ऐसे आंसर कभी नहीं लिखना, 1 डेसिमल के बाद लिखना। तो मैं यहां डेसिमल है ना अभी, इसको मैं 3 प्लेसेस यहां शिफ्ट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 1.111 10⁻5 पास्कल। दिस इज द प्रेशर एट पॉइंट ए। तो देखो पहला सवाल आपको पूछेगा फाइंड द प्रेशर ऑन द प्लेट, तो हम बोलेंगे प्रेशर ऑन द प्लेट इज दिस मच। प्रेशर पूछा है क्या? नहीं, थ्रस्ट पूछा है। तो हमारे पास तो फॉर्मूला है, थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया। तो बोलो प्रेशर कितना है? 1.111 10⁻5। एरिया कितना है? 10 इंटू 10। बोलो सही बात, ये 10 स्क्वायर ऊपर, 1.111 इंटू 10⁻3। यूनिट क्या होगा थ्रस्ट का? अरे न्यूटन होगा। क्या रे बच्चे, थ्रस्ट फोर्स होता है। हो गया सवाल। बोलो बात समझी? सिंपल क्वेश्चन, 1 डेसिमल के बाद आंसर लिखना होता। सो कैलकुलेशन सिर्फ समझना, बाकी तो एकदम ही घटिया क्वेश्चन है, कुछ ही नहीं है उसमें, मोशन से 10,000 गुना आसान है। गो थ्रू इट वंस। ठीक है, फिर इसके पहले वाला कर लेते हैं अब जल्दी से, जो कि सेम टू सेम था, है ना। देखो, अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इनसाइड अ लिक्विड। अरे अब प्लेट के बदले क्यूब रख दिया, ये लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे रख दिया क्यूब। और कितना है साइड? 5 सेंटीमीटर। तो मैं इसको लिख देता हूं, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। तो ये वाला अगर मैं प्लेट ले लू तो ये प्लेट बन गया कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? वेरी वेरी नाइस। अब क्या बोलता है देखो, यस, द प्रेशर एट द सेंटर ऑफ वन फेस इज दिस मच। द प्रेशर एट द सेंटर ऑफ वन फेस, तो इसके फेस के सेंटर पे मुझे प्रेशर दे दिया, ये वैल्यू दे दिया आपको। प्रेशर एट पॉइंट ए, बोलो कितना है? 10 पास। आपको बोलता है कैलकुलेट द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन दिस फेस। इस फेस पे कितना थ्रस्ट है, हाँ कि नहीं? अब सबसे पहले ये पानी के कितने नीचे है मुझे नहीं पता, बट वो मैं निकाल सकता हूं। अच्छा, निकालने की जरूरत भी है क्या? नहीं, क्योंकि मुझे तो थ्रस्ट निकालना है। थ्रस्ट, अरे प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट इनटू एरिया, प्रेशर अपॉन एरिया। अरे थ्रस्ट ही चाहिए ना, सो बोलो प्रेशर कितना है उस पे? 10। एरिया कितना है उसका? 5 इंटू 5 नहीं, 5 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10⁻²। मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर में गिवन था, तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। थ्रस्ट इज इक्वल टू 10 अपॉन ये क्या है? 25, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10⁻⁴। सो थ्रस्ट, इसको मैं 100 इंटू 10⁻³ लिखता हूं, चलेगा? अपॉन 25, ये 1 जा 4 जा, थ्रस्ट इज इक्वल टू 4000 न्यूटन। खत्म, है ना। तो यहां पर देखो प्लेट का हाइट दिया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया था, तो हमने ऐसे निकाला,
यहां पर टेंशन ही नहीं था, यहाँ पास्कल में 10 पास्कल दे दिया, सीधा सीधा थ्रस्ट निकाल लो। अब तक का कौन सा क्वेश्चन हार्ड था? ये वाला वेरी इजी, ये वाला तो घटिया, ये वाला भी समझा सिंपल, बस थ्रस्ट निकालना है, प्रेशर इनटू एरिया। सो प्रेशर गिवन था, एरिया गिवन था, है ना। यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट, पहले प्रेशर फाइंड करना पड़ा हमको और फिर थ्रस्ट निकाल लिया। हाँ, एग्जाम में वो डेंसिटी ऑफ वाटर और अगर गिवन नहीं है तो आपको 1000 लेना पड़ता है, बट गिवन होगा। अगर नहीं गिवन है तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, ये लेनी पड़ती। आगे बढ़ू मैं बच्चों, एकदम पक्का। अब ध्यान से समझना, मैं कौन सा करवाऊं पहले, यूट्यूब नहीं करा, ये सेम है। पानी है 20 सेंटीमीटर, अंदर एक क्यूब रख दिया, क्यूब का साइड है 15। चल, shows a cube of side 15 centimeter, 15 15 15 15 immersed in water, the top surface is 20 centimeter below water, find the pressure at the top of the cube। तो फिर से सेम हो गया ये तो बच्चा, ये है क्यूब का टॉप, यहाँ पे ए पॉइंट ले लेता हूं, यहाँ पे प्रेशर निकालना है, तो ये तो अभी तो किया हमने, वेरी गुड। तो पहला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, बोलो प्रेशर इज इक्वल टू, कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या? है, तो यहां हो जाएगा पी नॉट प्लस एच रो जी, प्रेशर एट पॉइंट ए। बोलो क्या करूं, 10⁵, हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी 0.2 मीटर। रो की वैल्यू दे रखी है क्या, कहीं पे दिया है डेंसिटी 1000, तो ये हुआ 10⁵, जी की वैल्यू 9.8। ओके, सो ये हुआ 10⁵ प्लस, बोलो ये क्या हुआ 9.8, इसको क्या लिखूं मैं, एक 0 इसको दे देता हूं तो ये 98 हो जाएगा, और 2 0 इसको दे देता हूं तो ये 200 हो जाएगा। बोलो सही बात है क्या? सारे बच्चे समझे कि नहीं समझे? सो ये हुआ 10⁵ प्लस, बोलो ये 298। कोई डाउट है किसी को? अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको 10⁵ लिखा, ओ सॉरी इंटू है वो, सॉरी, अरे इंटू 2 करना है, मैंने ऐड कर दिया उसको। 2 8 जा 16, 1 2 9 जा 18 प्लस 1 196,000। बोलो फाइन। मैं इसको भी 10⁵ की पावर में लिखना चाहता हूं, तो मैं इसको लिखूंगा 0.196 इंटू 10⁵। यहां से बच्चा 10⁵ कॉमन, 1 प्लस 0.196, ये हो जाएगा 1.196 इंटू 10⁵ पास्कल इज द प्रेशर एट पॉइंट ए। देखो फिजिक्स कहां खत्म हो गया था, इस फॉर्मूला पे। उसके बाद छोटा KG1 नर्सरी का बच्चा भी ये वैल्यू लिख देगा, है ना। आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको बेसिक मैथ्स नहीं आता, इसलिए वो चैप्टर टफ लगता है फिर। बट यहां तो 9th स्टैंडर्ड वाला कुछ किया भी नहीं ना हमने, ये तो बेसिक है, 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को आना चाहिए, आना ही चाहिए। नहीं आता है तो तुम लोग को फिर तुमने कुछ पढ़ाई नहीं की 2-3 साल। यस, बोलो समझ में आया, वेरी नाइस। अब दूसरा क्या बोलता है, फाइंड द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द क्यूब। तो भैया क्यूब के बॉटम पे चलते हैं, चलो ये है क्यूब का बॉटम, यहां पर मैं ले लेता हूं पॉइंट बी, तो बी पॉइंट पर कितना प्रेशर है, चलो सेम तरीके से हम निकाल लेते हैं बी पॉइंट का प्रेशर। यस, अगले पेज पे करता हूं, बोलो प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी। बोलो पी नॉट है 10⁵, हाइट कितना हो गया 20 प्लस 15 35, 0.35 10⁵, उप्स, इंटू 10⁵ इंटू 9.8, फिर से सेम चीज है ना, 10⁵ प्लस 2 0 इसको दिया 35, 1 0 इसको दिया 98, अरे हाँ कि नहीं, प्लस। अब इसको सॉल्व करो, 98 इंटू 35, 5 8 जा 40,
45, 49, 24, 2, 27, 29, 0, 3, 1, 4, 1, 3, 3, 4, 3, 0, 3, 4, 3, 0 है ना। तो मैं इसको लिखूंगा 10⁵ प्लस 0.3430 इंटू 10⁵. तो बच्चा 10⁵ कॉमन आया, 1 प्लस 0.03430, 1.0343 इंटू 10⁵ पास्कल। बोलो कहां ज्यादा प्रेशर आना चाहिए? यस, कुछ गड़बड़ हो गया बच्चा, यहां ज्यादा प्रेशर आना चाहिए ना। अरे नीचे ज्यादा होना चाहिए, तो हमारा ऊपर ज्यादा है 1.01। कुछ तो गड़बड़ किया हमने कहीं, तो एक छोटी सी जगह पे कुछ तो गड़बड़ किया है, कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है, बड़ा सा एकदम डेंजर वाला मिस्टेक किया है कहीं। तो यहाँ किया क्या मिस्टेक, देखो तो जरा 2 0 इसको दिया तो ये हो जाएगा 20, ये 20 हो जाएगा बेटा। हमने 200 कर दिया, अरे समझा कि नहीं, ये 20 हो रहा था, ये हो रहा था, तो यहां पर हो जाएगा 0.01। हाँ कि नहीं? देखो क्वेश्चन का सॉल्व करते करते तुमको खुद समझ में आना चाहिए कि गड़बड़ हो गया, क्योंकि नीचे प्रेशर। पूरा टाइम यॉर्निंग करते रहे, इधर उधर देखते रहे सिर्फ। यहां देखो, बोलो 0.0196, तो ये हो जाएगा 1.0196 इंटू 10⁵ पास्कल, और ये है 1.03 आ गया ये बड़ा। बोलो सही बात, बढ़िया। अगला सवाल, रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द क्यूब एंड द रिजल्टेंट थ्रस्ट ऑन द क्यूब। बेटा रिजल्टेंट प्रेशर होता है दोनों का सब्ट्रैक्शन। यस, रिजल्टेंट देखो, यहां कुछ प्रेशर अलग है, यहां कुछ प्रेशर अलग है, दोनों को माइनस कर दो तो हमको रिजल्टेंट प्रेशर मिलता है। सो नंबर 3, प्रेशर नेट इज इक्वल टू प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए। बोलो 1.0343 इंटू 10⁵, 1.0196 इंटू 10⁵, 10⁵ कॉमन, 1.0343, 1.0196, 1.0343, 1.0196। बोलो ये 3 13 कितना हो जाएगा 7, ये 2 13, बोलो 4, यहाँ 1 0 0, सो ये हुआ बोलो कितना 0.0147 10⁵ पास्कल। अब मैंने बोला है, अच्छा हो गया ना, ये डन, छोड़ दो। अब आपको बोल रहा है 4th क्वेश्चन, फाइंड द रिजल्टेंट थ्रस्ट। सो भैया थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया, ठीक है क्या? प्रेशर तो ये है नेट 0.0147 10⁵ डिवाइडेड बाय एरिया किसका लेंगे, क्यूब के फेस का एरिया, क्योंकि ये प्रेशर भी एरिया पे था, ये भी एरिया पे था, जो है 15 सेंटीमीटर। तो मैं यहां लिखूंगा, बोलो 15 इंटू 10⁻², या 0.15 इंटू 0.15 लिख दूं क्या? छोड़ो, 15 10⁻², 15 10⁻²। बोलो समझी बात, समझी? वेरी नाइस। बोलो क्या हो जाएगा 0.0147, ये माइनस माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10⁹ अपॉन 225। अब बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका ध्यान से समझो, है ना। 1 2 3 4 और एक 0, 5 0 इसको दे रहा हूं मैं, तो 1470 हो गया, और ये हुआ 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 225। अब इसको डिवाइड कर लो आप, अब डिवीजन तो कर लेंगे ना,
या तो डायरेक्ट 225 से डिवाइड करो या 5 से छोटा करके डिवाइड करो, जो भी आंसर आएगा इंटू 10⁴ न्यूटन, क्योंकि थ्रस्ट है। बोलो बात समझी क्या? अब एक बार पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करो आप। द ओनली की हियर इज योर कैलकुलेशंस, और कुछ नहीं, जो भी वो भी आसानी है, ऐसे कोई बहुत भयानक नहीं है। यस, सिंपल सिंपल, पावर को सेम बना के कॉमन लो ऐड करो, हो जाता है खत्म। राघव कर लेगा ना, इतना कर लेगा ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ता है। अब मैं वैरायटी चेंज करता हूं थोड़ी सी। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं पहले, इसका बाकी कोई क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, बट ये कर लो। पढ़ो क्वेश्चन क्या बोलता है। बोलता है एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ वाटर विल प्रेशर बी इक्वल टू ट्वाइस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज दिस एंड जी इज दिस। बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू दिया है, बोलो कितना? 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नहीं चाहिए मुझे, तो मैं लिखूंगा 10 न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 10⁻², 10⁻², मीटर स्क्वायर। तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज 10⁵ पास्कल। पहले तो ये हुआ, समझा? सेंटीमीटर स्क्वायर को लिखा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर। डन, बढ़िया। अब सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि यहाँ पानी है, और पानी में हमको पता है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ते जाता है। तो मैं एक पॉइंट यहां पर ले लेता हूं ए। यस, बोलता है यहां पर जो प्रेशर है ना, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है। यस, एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ वाटर will the pressure be equal to twice of the atmospheric pressure। तो यहां प्रेशर होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डबल, है कि नहीं? अब ध्यान दो, लेट दिस हाइट बी h, लेट दिस हाइट बी h। तो आ जाओ अब यहां पर, प्रेशर एट पॉइंट ए, बोलो क्या होगा? इक्वल टू P0 प्लस H⁻g, ये होना चाहिए हमारे हिसाब से। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? इसकी वैल्यू कितनी है? 2P0 इज इक्वल टू P0 प्लस H⁻g। बोलो फाइन, P0 यहां आके 2P0 माइनस P0 हो जाएगा H⁻g। तो यहां क्या बचा? P0 इज इक्वल टू H⁻g, H इज इक्वल टू P0 अपॉन ρg। P0 की वैल्यू है 10⁵, रो की वैल्यू है 10⁻3, ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8। तो भैया यहां से मुझे हाइट मिल जाएगा। H इज इक्वल टू, ये ऊपर जाकर के हो जाएगा 100 अपॉन 9.8। अब इसको सॉल्व करना है आपका होमवर्क, और आप निकाल लोगे हाइट। हाइट ही तो पूछा है ना? At what height below the surface of water the atmospheric pressure will be twice, the pressure will be twice the atmospheric pressure। तो हमने बोला देखो देखो, लेट ए पे प्रेशर है Pa, तो Pa इज इक्वल टू P0 प्लस H⁻g, बट उन्होंने बोला है ये होना चाहिए ट्वाइस ऑफ एटमॉस्फेयर। खत्म, यहां लेके आओ, H की वैल्यू मिल जाएगी। सॉर्टेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई डाउट है इसमें किसी को तो प्लीज बताओ। क्या एक्सप्लेन करूं अब इसमें, बताओ। 2 बार एक्सप्लेन किया हूं मैं, 3rd टाइम कर रहा हूं। एक पॉइंट है पानी के अंदर, वहां पे प्रेशर कैसे निकालोगे? बोलो। यस, जैसे ही मैंने बोला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसने वापस अब तक ध्यान नहीं था, लाइक छोड़ना, भाड़ में जाए, बोर कर रहा है फालतू, है ना? यस, बोलो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? P0 प्लस H⁻g, बट उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि इस पॉइंट पे प्रेशर होना चाहिए ट्वाइस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसके बदले मैंने 2P0 लिख दिया। डन।
अब सॉल्व करो, पी नॉट यहां जाएगा, 2p0 माइनस पी नॉट इज पी नॉट। एच की वैल्यू चाहिए तो रो और जी इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू डाल दी। क्लियर, पक्का, वेरी गुड। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बाद में लेंगे हम, नहीं अब तो हो ही गया, लेना पड़ेगा। एक सेकेंड वापिस, क्या बोला आप क्या बोले? 2p0 इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी है, तो मैं कुछ नहीं समझा, क्या एक्सप्लेन करूं ये तो बताओ मुझे। 2p0 है, ये p0 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बराबर। 2x माइनस एक्स क्या होता है? x, तो 2x माइनस एक्स इज x इज इक्वल टू एच रो जी बचा इधर। h की वैल्यू चाहिए तो रो और g नीचे आके डिवाइड हो जाएगा p0 के नीचे, तो h इज इक्वल टू p0 अपॉन रो जी। कैलकुलेशन ही नहीं समझा ना? पक समझ गया अभी? डन, वेरी गुड। चलो, a vessel of base area कुछ तो and कुछ तो and height this much is completely filled with the liquid of density। तो हमारे पास इस बार एक वेसल है, कौन सी शेप का वेसल होगा बच्चों? ये क्यूबॉइड, यस, 100 इंटू 60 और हाइट है 200। तो देखो ये उसका हाइट है 200, मीटर में लिखता हूं अब सब कुछ, 2 मीटर, और ये हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है, और इसका विड्थ बोलो कितना हो जाएगा? 0.6 मीटर। ऐसा एक कंटेनर है मेरे पास, बोलो सॉर्टेड। ऐसा एक कंटेनर है एंड इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद द लिक्विड। वाटर नहीं है, वाटर नहीं है, इट इज फिल्ड विद सम लिक्विड। अब यहां तक कोई डाउट है तो 10 बार पूछ लो, बट अभी पूछो, पूरा होने के बाद नहीं बताऊंगा। डन। इस लिक्विड का डेंसिटी दे रखा है, तो कुछ तो डेंसिटी दे दिया भैया इस लिक्विड का। इस लिक्विड का डेंसिटी दिया 1.1 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर। इग्नोरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भूल जाओ। बोलता है द थ्रस्ट एट द बॉटम ऑफ द वेसल। तो बच्चा इस वेसल के बॉटम में यानी एक पॉइंट ले लू क्या, यहां पी ए पॉइंट लेता हूं, वहां पर प्रेशर निकालने बोल रहा है। ए पॉइंट ले लिया तो बोलता है ए पॉइंट पे प्रेशर निकालो। बोलो मैडम क्या निकलेगा ए पॉइंट पे प्रेशर? पी ए इज इक्वल टू एच रो जी। इससे ज्यादा नहीं सिखा सकता मैं फिजिक्स, मैं भूल जाऊंगा। यस, बोलो एच कितना है? 2 मीटर। रो कितना है? 1.1 इंटू 10⁻³ जी कितना है? अरे भगवान 9.8 कौन देता है? चलो कोई बात, डन। चलो फिर क्या करते हैं अब जल्दी से, इसका एक जीरो इसको दे दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 11 इंटू 98 इतना पास्कल। डन। फिर बोलता है द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वेसल। ओ सॉरी, पहला क्वेश्चन थ्रस्ट था तो मैं पहले प्रेशर निकाल लिया, दैट्स फाइन, तो ये 2 वाला चलेगा। अब आपको फर्स्ट निकालते हैं, थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन, बोलो प्रेशर की वैल्यू 20 इंटू 11 इंटू 98, और बोलो यहां पर इसका एरिया कितना है? 1 इंटू 0.6। बोलो समझा? 1 इंटू 0.6। हाँ, कौन सा 9.8 होगा? इसका एक जीरो इसको दिया, एक जीरो इसको दिया, एक जीरो इसको दिया। 9.8 इंटू 10 98, 1.1 इंटू 10 11, 2 इंटू 10 20। समझा? पक्का, वेरी यस। बोलो क्या करे? ये हुआ 20,
11 98 और बेटा अगर मैं यहाँ 6 लिखूं तो एक 0 ऊपर दे दूंगा, चलेगा? वेरी गुड, जो भी आंसर आएगा उतना न्यूटन। आई होप, आई विल ऑल्सो प्रे टू गॉड टुनाइट कि ये कैलकुलेशन आपसे बन जाए। यस, द प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्री सरफेस। कोई बात नहीं, हम यहां से 5 सेंटीमीटर नीचे आ जाएंगे और यहां पर एक पॉइंट है, बोलो बी, इस पॉइंट पे प्रेशर निकाल लेंगे। सो 3 प्रेशर एट बी इज इक्वल टू, बोलो थैंक गॉड, यस, बोलो एच कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻²। रो कितना है? 1.1 इंटू 10⁻³ जी है 9.8, जो भी आएगा उतना पास्कल। बढ़िया। फिर क्या बोल रहे हैं भैया? ये बोलता है प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर, द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मेटल फॉइल ऑफ एरिया दिस मच प्लेस्ड एट अ डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्री सरफेस। यहां पर मैंने एक मेटल का फॉइल रख दिया जिसका एरिया गिवन है। देखो 5 सेंटीमीटर पे जाकर मैंने एक मेटल का फॉइल रखा, उसका शेप मुझे नहीं पता, लेकिन उसका एरिया दे दिया बच्चा। बोलो इसका एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पे लगने वाला फोर्स यानी थ्रस्ट बताओ। अरे फोर्स बताओ बोल रहा है, इस पे लगने वाला फोर्स यानी क्या? थ्रस्ट। तो हो गया फिर फोर्थ क्वेश्चन, थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर एट बी अपॉन एरिया। बोलो प्रेशर कितना है? यस, इसका एक 0 इसको देता हूं, एक इसको देता हूं, चलेगा क्या? तो ये हो जाएगा 5 इंटू 11 इंटू 98, एक इसको भी दे दो 50 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय एरिया कितना था? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। हाँ, अरे अरे अरे, आपकी मर्जी, सॉल्विंग में 10 तरीकों से कर सकता हूं मैं। ये पूरा सॉल्विंग 1 सेकेंड में यहां करके लिख सकता हूं, बिना ये सब नॉनसेंस 0 0 दे रहा है, कुछ कर रहा है। आपको जैसे सॉल्विंग आसान लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे जिस ऑडियंस को सिखाना है उनके लिए ये आसान होगा, बट जिसको कैलकुलेशन फटाफट आते हैं वो अपने हिसाब से करो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप आपका करो। जैसे ही बच्चे डेसिमल देखते, रूट देखते, पागल हो जाते है ना, तो मैं डेसिमल को हटा हटा के आपको दे रहा हूं ताकि आप वो खुद से कर पाओ। बोलो समझा? पक्का? सो एरिया आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ 2 बच्चे ऐसे भी है जिनका मैथ सब्जेक्ट ही नहीं है, तो उनके लिए, उनके पर्सपेक्टिव से मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। बोलो ठीक है? बोलो क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। अब यहां से बोलो कुछ 0 को मार दूं क्या? ये 0 को मार देता है, और ये 10⁻² ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर। 11 98, ये 5 क्यों खा गया? 5 और 10 का स्क्वायर, खत्म। नाउ ये आपका फाइनल आंसर। नीचे तो कुछ बचा ही नहीं ना। 5 11 98 10 का स्क्वायर, इतना क्या? न्यूटन इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट फॉइल। बोलो फाइन है क्या? फॉइल का शेप स्क्वायर नहीं है, मैंने ऐसे ही बनाया उसको। डन। फिर बोलता है द थ्रस्ट एट द बॉटम ऑफ द वेसल इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो इंक्लूडेड। हे भगवान, कोई नहीं। देखो पहला क्वेश्चन क्या था? थ्रस्ट एट द बॉटम, तो हमने पहले प्रेशर एट द बॉटम निकाला और थ्रस्ट निकाला, बट तब बोला था एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर करो। अब बोलता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी ले लो, तो मैं फिर से जाऊंगा और ए पॉइंट पे प्रेशर निकालूंगा। इस बार फॉर्मूला क्या होगा? P0 प्लस H⍴G। बोलो कितना है भैया एटमॉस्फेरिक? 10⁵ 10⁵ प्लस H⍴G तो मैंने पहले ही निकाल के रखा था, वो वैल्यू उठा लेना सीधी। 20 11 98 20 11 98, इसको 10⁵ और इसको सॉल्व करके 10⁵ के टर्म्स में लिखना।
जो कि हो जाएगा 0.1 समथिंग या 1 पॉइंट समथिंग, कॉमन लेकर के प्रेशर एट पॉइंट पी आ जाएगा। फिर थ्रस्ट निकालना है, सो बोलो थ्रस्ट क्या हो जाएगा, प्रेशर अपॉन एरिया। सो प्रेशर एट ए, बोलो बेस का एरिया कितना, 1 इंटू 0.6, सो थ्रस्ट आ जाएगा। यानी अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए सब सेम थे, हाँ कि नहीं? सिर्फ पहले वाले क्वेश्चंस में वाटर था, अभी दूसरा लिक्विड है तो उसका डेंसिटी चेंज किया। देखो अब आप कल एब्सेंट थे तो भी सब समझ में आ रहा है क्या? कुछ नहीं करना है, पानी में नीचे प्रेशर होता है तो हमको निकालना है कितना प्रेशर है। यस, तो नीचे जाएंगे, फॉर्मूला याद रखो, एच रो जी, एटमॉस्फेरिक दिया है तो पी नॉट प्लस एच रो जी, खत्म, कैलकुलेशन समझो। इसके पीछे का थ्योरी छोड़ दो तो भी समझ में आना चाहिए क्या चल रहा है। पक्का समझ रहे हैं एकदम एकदम अच्छे से कि पक्का? ग्रेट। तो तुम लोगों ने तो फोड़ देना चाहिए टॉपिक को, वो एब्सेंट थी फिर भी समझ में आ रहे थे। कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ कैलकुलेशन टफ है आपके लिए, इसलिए आपको वो टफ लगता है बहुत आसान। मैंने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म, मल्टीप्लीकेशन तो आप कर ही लोगे, जो भी यहाँ वैल्यू आएगी उसको 6 से डिवाइड कर दोगे इंटू 10 करके, ऑफ कोर्स। बोलो समझा? पक्का? सो सारे क्वेश्चन सेम है, पी नॉट प्लस एच रो जी या एच रो जी, और थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया। बोलो ठीक है? प्रेशर, हमने गलत लिखा है क्या फॉर्मूला? व्हाट इज प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। अरे थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है। क्या बच्चे अरे तुम लोग, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, सो थ्रस्ट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, प्रेशर इनटू एरिया। यहां कोई जरूरत नहीं, यहां भी जरूरत नहीं। क्या रे बच्चे, बोलो थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर था 10 पास्कल, इनटू एरिया कितना था बोलो, 5 सेंटीमीटर। सो 5 इंटू 10 रेज टू -4, जो आएगा उतना न्यूटन। क्लियर है सबको? यहां पर भी थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। बोलो प्रेशर है 1.111, 10 रेज टू 5, एरिया कितना है 10 इंटू 10, 10 इंटू 10। ये तो बहुत ही आसान है, तो डायरेक्ट ही आ गया 1.111, 10 रेज टू 7 न्यूटन, हाँ कि नहीं? यहां पर भी डिंग 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 डिंग। बोलो थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर एट ए इंटू एरिया। प्रेशर है 20, 11, 98, और बोलो एरिया कितना है बेस का, 1 इंटू 0.6। 6 कैसे, वो तो हमने पॉइंट काटा था इसलिए 6 आया, हाँ कि नहीं? प्रेशर एट बी, तो प्रेशर एट बी, थ्रस्ट एट बी, तो फिर से गलत। बोलो थ्रस्ट एट बी क्या होगा, प्रेशर एट बी इंटू एरिया ऑफ द फॉइल। बोलो प्रेशर एट बी कितना है, ये भयानक सा चीज, इंटू एरिया डाल देना। बोलो क्लियर है? ग्रेट। यहां पर भी यस, प्रेशर मिल जाएगा बच्चों को, फिर थ्रस्ट निकाल लेना। थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। यहां हर जगह प्रेशर ही पूछा था, लास्ट में थ्रस्ट पूछा है सिर्फ, करेक्ट? सो उसको भी एडिट करके देते हैं आपको, क्विक। बोलो थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू, प्रेशर कितना है ये 0.0147 इंटू 10 रेज टू 5, और एरिया कितना है 15, अरे हाँ कि नहीं, 15 इंटू 15 इंटू 10 रेज टू -4, मल्टीप्लाई करना इसको न्यूटन। पक्का? श्योर? नाइस। तो बच्चा ये थे नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चंस जो कि सारे के सारे सेम थे। अब देखते हैं कुछ और पूछे तो। वेरी गुड क्वेश्चन, लास्ट में करेंगे। हाइड्रोलिक तो नहीं है ना?
न्यूमेरिकल्स भी नहीं है ना, वेरी गुड, तो छोड़ दो उसको, आ जाओ. An air bubble rises from the bottom of a lake of depth this much to its surface. तो बेटा एक लेक है और इस लेक के बॉटम में एक एयर बबल आया है, तो जब वो एयर बबल ऊपर आएगा तो क्या होगा, उसका साइज बढ़ेगा, है ना. तो यहां पर एक छोटा सा एयर बबल है एट द बॉटम ऑफ द लेक. यस, और इसका डेप्थ दे रखा है आपको, बोलो कितना, 10.34 मीटर. कंपेयर द प्रेशर ऑन द बबल एट द बॉटम टू दैट ऑन द सरफेस. जब ये बबल बॉटम में है तो मान लेते हैं ए पॉइंट पे है, जब ये बबल सरफेस पे आया तो मान लेते हैं बी पॉइंट पे है. बोलो ओके क्या, सारे बच्चे समझे क्या, ओके. और आपको बोलता है कंपेयर द प्रेशर, कंपेयर यानी क्या, रेशो, प्रेशर एट ए डिवाइडेड बाय प्रेशर एट बी. कंपेयर द प्रेशर ऑफ द बबल एट द बॉटम टू दैट ऑन द सरफेस. बोलो बॉटम में कितना प्रेशर है, पहले पीए अपॉन पीबी. बोलो कितना है बॉटम पे, पी नॉट प्लस एच रो जी, और टॉप पे कितना है, पी नॉट. जब वो सरफेस पे आ जाएगा तो उसके ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा, हाँ कि नहीं, अरे हाँ कि नहीं. प्रेशर जो टॉप लेयर है उस पे किसका प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऑलरेडी ग्रेविटी आ चुका है, हाँ कि नहीं, वेरी गुड. अब इसको सॉल्व करना है आपका चैलेंज. सबसे पहले आपको बोलता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस मच mm ऑफ Hg, डेंसिटी ऑफ Hg. भगवान ना करे कि ये आपको सॉल्व करना पड़े. अब इसको समझने के लिए आपको मर्क्यूरी बैरोमीटर समझना पड़ेगा, ओके. बट अभी के लिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, जो अब तक क्वेश्चन में दिया जाता था आपको. देखो हर जगह दिया था कि नहीं, वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10⁵, वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10⁵. देखो 1.013 10⁵. ये आया कैसे, ये पार्ट बी में समझना है, लेकिन ये टॉपिक तो पार्ट ए का है. यस, हमने मर्क्यूरी बैरोमीटर उड़ा दिया बट सिखाएंगे आपको क्योंकि जरूरी है, राइट. बट अभी के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 10⁵. 10⁵ नहीं आएगा, हाँ. पहले पी नॉट इधर दे देते हैं, तो भैया पी नॉट अपॉन पी नॉट प्लस एच रो जी अपॉन पी नॉट, पी नॉट अपॉन पी नॉट 1. बोलो अब h की वैल्यू 10.34 इंटू डेंसिटी की वैल्यू, कौन है, वाटर है ना, तो वाटर का डेंसिटी है 10⁵, नहीं क्या, इंटू ग्रेविटी का वैल्यू दिया है क्या, नहीं, तो हमको लेना पड़ेगा 9.8 होल डिवाइडेड बाय, बोलो पी नॉट का वैल्यू 1.013 10⁵. बोलो फाइन. अब सॉल्व करेंगे इसको, 1 प्लस, यस क्या करें, ये 5 ऊपर जाके 10⁻² हो जाएगा, बिल्कुल दे देंगे चलेगा. तो इसको 2 और इसको 1 दे दूं, वो बोल रहा है सर इसको ऐसे करो, यस, इंटू 98. और नीचे क्या करूं, बोल रहे इसके 3 0 इसको दे दो, 1013 इंटू 100, चलेगा ना, 3 दे दिया, 100 बचा. अब क्या करूं, जादू करूं, एक मोटा मोटा जादू करूं, मोटा मोटा, टिक्की 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 1. अरे ये होगा ऑलमोस्ट 1.0 समथिंग, ये होगा 1.0 समथिंग, और इसको कट करोगे तो नीचे आएगा 1.0 समथिंग, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1. तो 1 + 1 2. आंसर चेक कर लेना आपके बुक में
नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? पहले आप आंसर चेक कर लो। बहुत सोच समझ के वैल्यूज देते हैं वो भी, ताकि आप ढंग से सॉल्व कर पाओ। तो कट्टम गुट्टम करके 1 आया, 2 इज माई आंसर। तो रेशो क्या हो गया मेरा? 2:2। क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल। बस अब इसमें हमने क्या नहीं सिखाया आपको कि पी नॉट की वैल्यू कैसे आई। वो आई है जो मर्क्यूरी वर्क्यूरी का वैल्यू दे रखा है ना, उस पे एच रो जी लगा के, वो समझाएंगे हम। आप फिलहाल तो आप वैल्यू याद। बोलो क्लियर है? अब बचता है बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक सवाल, जो कि है, नहीं यूट्यूब भी बाकी है ये तो पहले ये कर लेते हैं, यूट्यूब निपटा देते हैं। बोलता है यूट्यूब इज फर्स्ट, ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस इज एज इट इज प्रीवियस ईयर का जेई सवाल, एज इट इज इवन विदाउट चेंजिंग वैल्यूज होगा शायद, है ना, भले वैल्यू चेंज हो जाए छोटी मोटी। A U tube is first partially filled with mercury. Then water is added in one arm and oil in the other. ध्यान से समझो, प्यार से समझो, है ना, क्या कर रहे हैं हम ये समझो। एक U tube है ऐसा ग्लास का, इसमें हमने मर्क्यूरी ऐड कर दिया। तो बेटा यहां से मर्क्यूरी ऐड करोगे तो ऐसे मर्क्यूरी यहां पर जाकर के बैठ जाएगा। बोलो सही है? इट विल सीक इट्स ओन लेवल। तो यहां तक मर्क्यूरी आकर के ऐसे बैठ गया। बोलो सही बात है? सारे बच्चे विथ मी। और आपको यह समझना होगा कि यहां पर मैं एक पॉइंट लेता हूं ए और यहां पर मैं एक पॉइंट लेता हूं बी, तो प्रेशर एट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। बोलो क्यों? क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। ये समझा कि नहीं समझा? ये नहीं समझा तो वैसे ही कुछ नहीं आएगा। प्रेशर एट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। बोलो सॉर्टेड है? सबको समझ में आया? अब क्या बोलता है? यस, U tube is first partially filled with mercury. हमने partially fill किया, सेम लेवल पे आया। Then water is added in one arm and oil is added in the other arm. यहां से मैंने इसमें वाटर ऐड किया एक तरफ से, और बेटा एक तरफ से मैंने ऑयल ऐड किया। यस, यहां से वाटर डाल देते हैं और यहां से ऑयल डाल देते हैं। बोलो कौन हेवी होता है, वाटर की ऑयल? वाटर हेवी होता है कि ऑयल हेवी होता है? वाटर हेवी होता है। वाटर हेवी होता है तो ऑयल फ्लोट करता है। अब जैसे ही मैं यहां से वाटर डालूंगा और यहां से ऑयल डालूंगा तो लेवल ऊपर नीचे हो जाएगी मर्क्यूरी की, हाँ कि नहीं? मान लो मैंने सिर्फ यहां से वाटर डाल दिया पहले, तो वाटर बहुत हेवी है, तो ये वाटर इधर से मर्क्यूरी को दबाएगा और यहां से मर्क्यूरी ऊपर आएगा। करेक्ट? उसको सेम लेवल में लाना है मुझे। ऑयल नहीं डालता हूं अभी के लिए, अभी के लिए वाटर डाला, तो क्या होगा बेटा? यहां पर ऐसे वाटर आ जाएगा, यस, और ये मर्क्यूरी यहां से ऊपर चला जाएगा। और अब ये मर्क्यूरी का लेवल हो गया ऊपर नीचे, हाँ कि नहीं? अब क्या वाटर इट विल सीक द सेम लेवल? नो, क्योंकि अलग अलग लिक्विड है ना। वेरी नाइस। इसको मुझे फिर से सेम लेवल में लाना है, तो दूसरे साइड से मैं ऑयल डालेगा। तो जैसे ही मैंने दूसरे साइड से ऑयल डाला, यस, तो क्या हुआ? ध्यान से समझना। यस, फिर से मर्क्यूरी सेम लेवल पे आ गया, है ना। अब इधर की तरफ है वाटर और इधर की तरफ है बेटा ऑयल। बोलो बात समझ में आई? यहां पर ऑयल है और यहां पर वाटर है। बोलो समझा? अब मुझे एक चीज बताओ, कॉमन सेंस लॉजिक लगाओ, कि यहां पानी ज्यादा होगा या ऑयल ज्यादा होगा? क्योंकि ऑयल हल्का होता है, तो बैलेंस करने के लिए ऑयल को ज्यादा डालना पड़ेगा। तो बेटा वाटर की हाइट सिर्फ यहां तक होगी इतनी, लेकिन ऑयल की हाइट यहां तक ले लेता हूं। बोलो बात समझ में आई क्या? अब जाकर के, क्योंकि ये सेम लेवल पे है,
क्योंकि ये सेम लेवल पे है, ये ए और बी पॉइंट पे फिर से प्रेशर इक्वल होगा, हाँ कि नहीं? अगेन प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, क्योंकि मर्क्यूरी लेवल सेम है, हाँ कि नहीं? वेरी गुड। बताओ ए पे कितना प्रेशर है? ए पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस वाटर का प्रेशर है, बी पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस ऑयल का प्रेशर है। क्या सारे बच्चे समझे? क्या सारे बच्चे समझे? वेरी गुड। पी नॉट से पी नॉट मरा। प्रेशर ड्यू टू वाटर एट दिस पॉइंट, लेट अस अज्यूम बच्चा कि ये हाइट है h1, तो मैं बोलूंगा h1 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी। लेट्स अज्यूम कि ये हाइट h2 है, सो ये हुआ h2 इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी से ग्रेविटी मरा, मुझे मिला h1 डिवाइडेड बाय h2, ये h2 इधर आके डिवाइड हो गया, यहां बचा डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ ऑयल दे रखा है 900, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है 1000। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, h1 अपॉन h2 इज 9:10। यही पूछा था आपको। आपको बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड ऑयल कॉलम्स सो दैट मर्क्यूरी लेवल इज सेम अगेन। यस, देखो कैलकुलेशन कितना था, इतना सा। ये तो मैं आपको समझा रहा था कि चल क्या रहा है दुनिया में। बोलो क्लियर है? पक्का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब पूछो 4 बार वापस। हाँ, आई एम रेडी, मैं माइंड प्रिपेयर करके आया हूं। ओके, यहां तक डाला, मर्क्यूरी लेवल बैलेंस, टेंशन नहीं। एक तरफ से वाटर डाल दिया, लेवल ऊपर नीचे, बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ से ऑयल डाला। तब तक ऑयल डालते रहो जब तक वो मर्क्यूरी का लेवल फिर से सेम ना हो जाए। ग्लास का यूट्यूब होता है तो अंदर सब कुछ दिखता है हमको क्या चल रहा है। जब मर्क्यूरी का लेवल सेम आ गया, रुक जाओ, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वाटर को कम डालना पड़ा और ऑयल को ज्यादा डालना पड़ा। तो फाइनली ये ड्राइंग बना। प्रेशर एट ए एंड बी सेम, एक का प्रेशर है एटमॉस्फेयर प्लस वाटर कॉलम, बी पे प्रेशर है एटमॉस्फेयर प्लस ऑयल कॉलम, पीए पीबी। प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम इज हाइट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ग्रेविटी। हाइट ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल, ग्रेविटी। खट्टम कुट्टम, h1 by h2 is रो ऑयल बाय रो वाटर। बोलो डन। अब तुम बोलोगे एग्जाम में आया तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? आपको सिर्फ इतना सॉल्व करना है ना? ये सारा सब कुछ आपके माइंड में इमेजिन करो। इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ दिस फाइनल डायग्राम, ये वाला सिर्फ, ये तो मैं समझा रहा था। ये डायग्राम बनाओ, खत्म कर दो, h1 by h2। कोई डाउट है? हल्का फुल्का कुछ भी एकदम अच्छे से समझ में आया? वेरी नाइस। हाँ बोल। में वाटर और ऑयल का लेवल डिफरेंट है। हाँ, डिफरेंट ही होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऑयल में कम नहीं नहीं नहीं, कितना सही बोल रहा है। वो बोल रहा है सर यहाँ तो एटमॉस्फेयर की कॉलम कम है। कितनी कम पता है? ये रूम में जितना एयर है, ये रूम में जितना एयर है, उसको अगर मैं ऐसे कंप्रेस करूं तो कितना एयर बन जाएगा? ऐसे बताओ सर, एक बॉक्स के जितना, चींटी के जितना, भालू के जितना, यस बॉल के जितना, इतना सा। इस रूम में इतना सा एयर है, इतना सा। और कितना ही प्रेशर लगा रहा होगा यार वो, यार है ना? तो उसको तो हम इग्नोर करेंगे। हम मानते हैं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर और यहाँ का एटमॉस्फेयर सेम। ठीक है, एटमॉस्फेयर को हम सेम मान के चलते हैं। बोलो सॉर्टेड, इजी। देखो क्वेश्चन इतना ही था सिर्फ, ओके ना? लास्ट सवाल बचा सिर्फ ये वाला, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कहां गया वो क्वेश्चन? बोलता है ट्यूब है जो ऐसा रखा हुआ है, दिख रहा है आपको, 200 सेंटीमीटर लेंथ है उसका, filled with a liquid of density is placed inclined with the vertical such that
लेवल ए ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब इज एट अ वर्टिकल हाइट ऑफ 100। ये हाइट कितनी है? ए लेवल 100, बी है 60 और नीचे का 40। कैलकुलेट द प्रेशर एट पॉइंट ए बी एंड सी। आपको बोलता है ए बी और सी पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करो आप लोग। सो देखो सिंपल सी कहानी है। प्रेशर एट पॉइंट ए, सबसे पहले बोलो प्रेशर एट पॉइंट ए क्या होगा? पी नॉट। बस, अरे टॉप पे है ना वो, उसके ऊपर किसका? सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, दैट इज 1.013 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड, प्रेशर एट पॉइंट सी निकालता हूं मैं पहले, ऐसा ही सी है ना। तो बोलो प्रेशर एट सी क्या होगा? पी नॉट प्लस एच रो जी। पी नॉट तो है 1.013 10⁵ प्लस हाइट, तो सी का हाइट कितना ले लू? 200 या 100? क्यों 100? हाइट, वर्टिकल डिस्टेंस लेना पड़ता है। बस इतना ही जानना था इस क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन खत्म हो गया। ये 200 लेकर के सॉल्व करते हैं। बच्चे बोलते हैं सर सी पॉइंट तो 200 नीचे। अरे ये हाइट थोड़ी है, हाइट तो ऐसा होता है। अगर आपका हाइट मेजर करना है तो ऐसे खड़े रहते हो क्या हाइट मेजर करने को? नहीं, यू स्टैंड लाइक दिस। थोड़ा भी टेढ़ा खड़ा है तो बोलते हैं अरे सीधा खड़ा रहना, स्टैंड स्ट्रेट, ऐसा रहो, तो फिर हाइट स्ट्रेट। तो बोलो हाइट कितना है? 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर। तो ये हुआ 1 मीटर। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कितना है? 0.9 इंटू 10⁵3। और भैया ग्रेविटी दे दे 10, दे दे 9.8। यस, 1.013 10⁵5 प्लस। बोलो ये क्या है? बेटा इसको 10⁵5 बनाओ प्लीज, 10⁵5 बनाओ। तो 10⁵5 बनाने के लिए ये 0.9 और इसको मैं ले लूंगा 0.098 इंटू 10⁵5। तो ये हो जाएगा 10⁵5 कॉमन 1.013 प्लस 0.9 इंटू 0.098। इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चे मेरे और फिर इसको ऐड कर देंगे इंटू 10⁵5। बोलो डन। अब बोलता है बी पॉइंट पे, हाँ तो निकालो बी पॉइंट पे। सो प्रेशर एट पॉइंट बी, तो बोलो क्या होगा? पी नॉट प्लस एच रो जी। पी नॉट तो पता है, एच की वैल्यू क्या डालेंगे बोलो? 0.6 इंटू 0.9 इंटू 10⁵3 इंटू 9. सेम तरीके से सॉल्व करना। बोलो डन। अब बोलता है व्हाट विल द प्रेशर एट पॉइंट सी बी व्हेन द ट्यूब इज मेड वर्टिकल। जब ये ट्यूब को मैं ऐसे वर्टिकल बना दूंगा तब क्या होगा? देखो एब्सोल्युटली ये वर्टिकल बन जाएगा, यस और नो। अब इस ट्यूब की पूरी हाइट कितनी है? 2 मीटर, यस। और ये पूरा 2 मीटर का प्रेशर इस पे बनेगा। तो वर्टिकल बनाने में प्रेशर एट सी बोलो क्या हो जाएगा? पी नॉट प्लस 2 इंटू रो इंटू जी। खत्म, सॉल्व इट। हो गया चैप्टर खत्म। चैप्टर खत्म नहीं हुआ, आई नीड वन मोर सेशन जिसमें मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, मर्क्यूरी बैरोमीटर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू अदर टाइप्स ऑफ बैरोमीटर्स, कैसे एचरोजी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो वैल्यू हम लिख रहे हैं कब से 1.013, ये कैसे आया ये सीखेंगे। और फिर हाइड्रोलिक सीखेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और खत्म कर देंगे। जिसको हाइड्रोलिक आ रहा है वो अच्छे से करना, नहीं आ रहा है एटलीस्ट बेसिक समझना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मशीन होता है। क्लियर। और बी पार्ट में न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं आते है न्यूमेरिकल्स, बट आपको बोलेंगे कट कर दो इसको, तो हम वो नहीं ले रहे फिलहाल। ओपन योर बुक्स नाउ।